नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपक्षय एवं अपरदन के बारे में बात करेंगे, यानी कि वेदरिंग एंड इरोजन, जिसमें हम दोस्तों अपक्षय एवं अपरदन और उनसे जो अनच्छादन की क्रिया होती है दोस्तों, उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे। और उसके अलावा हम अपक्षय के कारण और जो है ताप, दाब और रासायनिक कारण जो हैं इनको बताएंगे दोस्तों, एवं अपक्षय को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं दोस्तों उनकी बात हम करेंगे कि स्थल के ढाल का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जलवायु में भिन्नता के कारण, चट्टान का संगठन एवं संरचना के कारण एवं वनस्पतियों का प्रभाव के कारण जो है तो अपक्षय नियंत्रित होता है। एवं उसके हम प्रकारों की बात करेंगे दोस्तों, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षयों की बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों अपक्षय एवं अपरदन क्या होता है। तो दोस्तों हम अपक्षय को देख लेते हैं। अपक्षय क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। अपक्षय का मतलब होता है जो है तो किसी चीज़ का टूटना दोस्तों। कोई चट्टान जो है तो अपने ही स्थान पर टूट कर चूर चूर हो जाए दोस्तों, उसी को हम अपक्षय बोलेंगे। और अपरदन वही जो टूटा हुआ टुकड़े थे ना दोस्तों, वही टूटे हुए टुकड़े जब एक जगह से दूसरे जगह के लिए परिवहित हो जाएं, यानी कि उनका परिवहन हो जाए दोस्तों, उसको हम अपरदन बोलेंगे। और अपरदन व अपक्षय इन दोनों की क्रिया के कारण ही अनच्छादन बनता है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे अपक्षय को हम देख लेते हैं दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे कोई ये जो है तो चट्टान है दोस्तों, और इस चट्टान के अंदर ये छोटी छोटी और भी कई सारी परतदार चट्टानें हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि जब कोई चट्टान टूटती है दोस्तों, तो टूट करके यहीं पे रह जाए दोस्तों, तो उसको हम जो है तो अपक्षय बोलेंगे। अगर हम अपरदन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से टूट करके ये देखिए ये सारे जो है तो कण, उसके टुकड़े जो है तो प्रवाहित हो रहे हैं दोस्तों, बह रहे हैं, परिवहन हो रहा है उन टुकड़ों का दोस्तों। ठीक है, तो यही कहला गया अपरदन और ये कहला गया अपक्षय। और मतलब टूटना और टूट करके बहना ये कहलाएगा अनच्छादन दोस्तों, मतलब जिसमें दोनों क्रियाएं हो, अपक्षय वाली भी क्रिया हो और अपरदन वाली भी, दोनों ही क्रियाएं हो दोस्तों, तो उसको हम अनच्छादन बोलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट है इसके जो है तो कारण। अपक्षय के कारण क्या हो सकते हैं, अपक्षय क्यों अपक्षय होता है, जो है तो चट्टानों में अपक्षय क्यों होता है, उसका कारण क्या है दोस्तों। तो उसका कारण है तापमान और दाब और रासायनिक कुछ और कारण है दोस्तों। जिसमें तापमान क्या होता है कि जैसे कुछ प्रदेशों में क्या होता है कि तापमान दिन के समय अधिक होता है और रात्रि के समय जो है तो कम हो जाता है। तो तापमान जब अधिक होता है तो चट्टानें फैलती हैं दोस्तों, और जब ठंड पड़ती है रात के टाइम में तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो फैलने और सिकुड़ने की दशा में क्या होता है दोस्तों, चट्टानों में दड़कनें आ जाती हैं और उनका अपक्षय होने लगता है। उसी प्रकार से जो है तो दाब है दोस्तों, यह भी जो है तो अपक्षय का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। जैसे पृथ्वी के नीचे जो भूगर्भिक शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, तो पृथ्वी के ऊपर जो विवर्तनिक जो घटनाएं होती हैं दोस्तों, उनमें जो है तो वह बल बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर उपस्थित दो चट्टानों में क्या होता है, नीचे अंतर्जात बल के कारण दबाव पड़ता है और तनाव पड़ता है। तो दबाव के कारण जब चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं दोस्तों, तो क्या होती हैं कि लड़ जाती हैं, और लड़ने के कारण उसका विवर्तन होता है दोस्तों, वो जो है तो बिखर जाती हैं, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है दाब के कारण। और दाब के कारण एक तरह से ऐसे भी आप देख सकते हैं, एक चट्टान ऊपर है एक चट्टान नीचे है। ऊपर वाली चट्टान का जब अपरदन हुआ तो नीचे वाली चट्टान में जो दबाव था ऊपर वाली का वह हट गया, तो नीचे वाली चट्टान में भी जो धड़कन पड़ जाती है दोस्तों, उसी को हम अपक्षय नाम देंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे रासायनिक अपक्षय के कारण भी जो रासायनिक कारण भी हैं अपक्षय के, ऑक्सीजन के कारण, और जो है तो कार्बन के कारण, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जल हो गया, ये जो है तो रासायनिक कारण है जिनके कारण अपक्षय होता है। जैसे रासायनिक कारण में हम देख लिए अपना जल हो गया, रसायन है वह, जल के कारण जब चट्टानों में अपक्षय हो, ठीक है, तो रासायनिक कारण हो गया। ऑक्सीजन के कारण जब हो तो ऑक्सीजन के कारण हो, जल के कारण हो, और एक है कार्बन के कारण जब हो, क्योंकि जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा मिली होती है, और जब वह लौह वाली चट्टान में पड़ती है तो उसके चट्टानों को क्या कर देती है, वह अपक्षयित करती है। जिस चट्टान में लोहे की मात्रा अधिक होती है उसको अपक्षयित करती है, इसीलिए उसको हम रासायनिक अपक्षय मतलब अपक्षय का कारण क्या देंगे, रासायनिक कारण। ठीक है, तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला है स्थल के ढाल का स्वभाव दोस्तों।
अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक में कि कौन से कारक अपक्षय ज़्यादा करते हैं और कौन से कारक अपक्षय कम करते हैं। ठीक है, तो स्थल के ढाल का स्वभाव अपक्षय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। स्थल के ढाल का स्वभाव, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत में उपस्थित जो चट्टानें हैं दोस्तों, तो अगर इस चट्टान में क्या होता है कि उसका अगर ढाल तीव्र है तो कोई भी चट्टान यहाँ से टूटेगी तो डायरेक्टली तुरंत नीचे गिरेगी, जिसके कारण उससे अन्य चट्टानें भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। ठीक है, तो अपक्षय का एक कारण है। अगर मान लीजिए ये जो पर्वत है उसका अगर ढाल कम है, मतलब उसका ढाल तीव्र नहीं है, तो कोई भी चट्टान टूटेगी तो वहीं पे वो व्यवस्थित लगी रह जाती है, जिसके कारण वो ना टूट के अलग नहीं होती है, तो अन्य चट्टानें भी उससे प्रभावित नहीं होती हैं। तो इसलिए दोस्तों स्थल के ढाल का स्वभाव भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि उसका ढाल कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों जलवायु में भिन्नता। जैसे जो ठंड प्रदेश होते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या होती है कि जलवायु ठंडी होती है, जिसके कारण चट्टानों में क्या होता है, सिकुड़न पड़ती है। ठीक है, और रेगिस्तानी प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि तापमान ऊंच नीच होता रहता है, जिसकी वजह से तापमान जब ज़्यादा होगा तो चट्टानें क्या होंगी, जो है तो पिघलेंगी, और ठंड पड़ने से क्या होगा, चट्टानों में सिकुड़न पड़ेगा। ठीक है, तो गर्मी से फैलेंगी और ठंडी से सिकुड़ेंगी, तो फैलने और सिकुड़ने के बीच में जो भी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, जिसके कारण अपक्षय होता है दोस्तों। अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारण है चट्टानों का जो है तो फैलना और सिकुड़ना जलवायु के कारण, जलवायु में भिन्नता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चट्टान का संगठन एवं संरचना। दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण अपक्षय का जो है तो कारक है। यह भी निर्भर करता है कि जो चट्टान का संगठन हुआ है दोस्तों, उसकी जो संरचना हुई है वो कैसे हुई है, चट्टान मजबूत है कि कमजोर है। अगर कमजोर है तो उसमें अपक्षय ज़्यादा होगा, अगर मजबूत है तो उसमें जो है तो अपक्षय कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पतियों का प्रभाव। यह भी जो है तो चट्टानों के अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वह दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कोई चट्टान है तो वह चट्टान में जो है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं, कुछ चट्टान को जो है तो एकदम चारों तरफ से घेर के रखती हैं दोस्तों, उसको जो है तो जकड़ के रखती हैं, जिससे चट्टानों का अपक्षय नहीं हो पाता है। और एक तरफ से हम यह देख सकते हैं, एक तरीके से हम यह देख सकते हैं कि जो चट्टानें हैं वह चट्टानों में जो है तो जो पेड़ पौधे हैं वह चट्टानों को क्या करते हैं, तोड़ देती हैं। उनकी जड़ें जो है तो चट्टानों को तोड़ देती हैं, जिसके कारण जो भी कुछ पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े होते हैं वह जड़ों के माध्यम से पृथ्वी के नीचे घुस जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पे जो है तो उनका क्षरण करने लगते हैं, उसका अपर्दन अपक्षय करने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से वनस्पतियों का प्रभाव भी जो है तो एक अच्छा कारक है अपक्षय का। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपक्षय के प्रकार। दोस्तों अपक्षय के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे अपक्षय भौतिक अपक्षय, रासायनिक और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत हम देखेंगे कि सूर्य ताप किस प्रकार से जो है तो अपक्षय करता है, और वर्षा और तुषार देखेंगे दोस्तों, तो हम देख लेते हैं, और वायु व दाब द्वारा अवदालन देखेंगे, और दाब के द्वारा अपक्षय देखेंगे दोस्तों भौतिक अपक्षय के अंतर्गत। तो इसमें सूर्य ताप देखेंगे दोस्तों। क्या होता है कि अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक है सूर्य का ताप। दोस्तों सूर्य ताप जब जहाँ पे जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में देखें तो वहाँ पे सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा होता है दिन के टाइम में, और रात में जो है तो जब मतलब सूर्य ताप कम हो जाता है, रात में जब जो है तो तापमान कम होता है, दिन में तापमान अधिक होता है तो चट्टानें क्या होती हैं, फैलती हैं, और रात के समय में इसका तापमान जो है तो कम हो जाता है वहाँ का मरुस्थलीय प्रदेशों का, जिससे जो है तो जो चट्टानें हैं वो सिकुड़ती हैं। तो चट्टानों के सिकुड़ने और फैलने की क्रिया के कारण ही जो है तो चट्टानों में क्या होता है, अपक्षय व पर्दन की क्रियाएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्षा। दोस्तों जो वर्षा का जल होता है उसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है दोस्तों, जिस जिस जो लाभ युक्त चट्टानों में पड़ने के बाद उसको जो है तो अपक्षयित करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तुषार। दोस्तों ठंड प्रदेशों में, शीत प्रधान देशों में क्या होता है कि जहाँ पे रात के समय पाला वगैरह पड़ता है तो चट्टानों में जम जाता है। क्या होता है कि चट्टानों में क्या होता है कि रंध्र होते हैं और सुराख होते हैं, वहाँ पे जो है तो बर्फ जम जाता है दोस्तों। और जब तापमान लगता है दिन में, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो तापमान पड़ने से क्या होता है, वो बर्फ पिघलता है, जिसके कारण जो है तो चट्टानें कहीं ना कहीं अपक्षयित होती हैं। वायु व नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायु व ताप द्वारा अपदलन। अपदलन का मतलब होता है दोस्तों चट्टानों का उखड़ना, किसी चीज का उखड़ना का मतलब उखड़ना ही क्या है, अपदलन है। तो दोस्तों वायु व ताप द्वारा अपदलन, जैसे
वायु के कारण क्या होता है, जब भीषण वायु चले दोस्तों तो चट्टानें क्या होती हैं, उखड़ती हैं। तापमान चले, तापमान हो, तापमान के कारण भी जब तापमान अधिक होता है, कम होता है, तो तापमान की विभिन्नता के कारण क्या होता है, चट्टानें जो है तो उखड़ती हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर प्याज को ले लीजिए, आपको तो प्याज जो है तो परत दर परत जो है तो उगलती रहती है। उसी प्रकार से दोस्तों यह वायु व ताप द्वारा अपदलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दाब के द्वारा। यह भी जो है तो भौतिक अपक्षय के ही अंतर्गत आता है कि दाब के द्वारा अपक्षय। जैसे मान लीजिए कोई दो चट्टानें हैं, जैसे एक चट्टान ये हो गई और एक चट्टान ये हो गई, तो क्या होता है कि जब ये ऊपर वाली चट्टानों का जो अपक्षय होता है दोस्तों, इसका जो अपरदन होता है, तो ये चट्टानें कट छट करके क्या होती है, पूरी तरह से एकदम खत्म हो जाती है। अभी तक जब तक ये खत्म नहीं हुई थी तो इसका दबाव दोस्तों दूसरी चट्टान, नीचे वाली चट्टान पे पड़ रहा था। लेकिन जब ये पूरी तरह से खत्म हो गई तो नीचे वाली चट्टान में कोई दबाव तो रहा नहीं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है तो क्या होता है, दरार पड़ जाती है दोस्तों। जैसे ये दरार पड़ गई, तो यह भी जो है तो अपक्षय का, भौतिक अपक्षय का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रासायनिक अपक्षय। जो रासायनिक अपक्षय होता है दोस्तों, उसका प्रमुख कारण है जलयोजन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और जो है तो कार्बोनीकरण। तो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन, वायु में जो ऑक्सीजन मिली होती है, वायु में मिली हुई ऑक्सीजन जब जल के साथ मिल करके क्रिया करके जब चट्टानों पे जो है तो वह जलने लगता है, तो उसमें जंग वगैरह, मूर्छा लग जाता है जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो जिसके कारण जो है तो उसका ऑक्सीकरण, चट्टानों का ऑक्सीकरण होने लगता है। इस तरह से यह भी एक रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। और नेक्स्ट है कार्बोनीकरण। दोस्तों कार्बोनीकरण क्या होता है कि इसमें जब H2 है, O2 और H2O, ये दोनों मिल करके कार्बोनेट बनाते हैं। और कार्बोनेट जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो जब यह जल में घुल करके चट्टानों के ऊपर जो है तो लगता है, तो चट्टानों को यह कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल योजन, मतलब हाइड्रेशन की क्रिया जल में। मतलब जल में जब हाइड्रोजन मिलता है तो मिल करके क्या होता है, चट्टानों पर जब वह जल लगता है तो उसका अपक्षरण होता है, उसका जो है तो अपक्षय होता है दोस्तों। चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है। जल व हाइड्रोजन दोनों मिल करके जब चट्टानों पर लगते हैं तो चट्टान का अपक्षय होता है दोस्तों। तो यह भी रासायनिक अपक्षय का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जल योजन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या होता है दोस्तों, जीव जंतुओं के द्वारा जो अपक्षय हुआ, मानव के द्वारा और वनस्पतियों के द्वारा। तो जीव जंतुओं के द्वारा जो है तो कैसे अपक्षय होता है दोस्तों, जैसे जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, जैसे चूहा ले लें, दीमक ले लें, और कुछ और भी ऐसे जीव हैं दोस्तों जो जमीन के अंदर गुफा बनाकर रहते हैं, चट्टानों के अंदर। चट्टानों को जो है तो खुरेद करके उसके अंदर गुफा बना करके वहाँ निवास करते हैं दोस्तों, जिससे जो है तो कहीं ना कहीं चट्टानें जो है तो अपक्षयित होती हैं। ठीक है, और मानव के द्वारा, मानव अपने खनिज प्राप्ति के लिए जो है तो क्या करता है, विस्फोट करता है डायनामाइट से, ताकि खनिज की प्राप्ति हो सके। तो उसकी माध्यम से जो भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं दोस्तों, तो वह भी जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। और वनस्पतियाँ जैसे पेड़ पौधे हो गए दोस्तों, यह भी जो है तो चट्टानों को प्रभावित करते हैं। एक तरफ से प्रभावित करते हैं, एक तरह से महत्वपूर्ण भी होते हैं उनके लिए। प्रभावित करते हैं कि जैसे जो उनकी जड़ें होती हैं, वह जड़ें जो है तो चट्टानों को तोड़ के नीचे चली जाती हैं, और पेड़ पौधे में उपस्थित जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो है तो ज़मीन के नीचे धरातल पे जा कर के जो है तो चट्टानों का अपक्षय करने लगते हैं दोस्तों। और एक तरफ से यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चट्टानों को जो है तो इनकी जो जड़ें हैं पेड़ पौधों की, वो चारों तरफ से उनको जकड़ के रखते हैं, जिस कारण उनका अपक्षय नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।